जाली बनाया गया है और ये कंपनी जाली बनाकर करोड़ों रुपया की निकासी की बात इन लोग कर रहे हैं। ना कहीं है तो कार्यपालक पदाधिकारी का अरविंद बाबू जो नक्शा बनाने का काम करते हैं। इनके बेटा अभी मनमोहन कुमार है जो जेई है नगर परिषद में, जो नक्शा पास करते हैं, अथोराइज हैं नगर परिषद के द्वारा। इनके नाम पर जैसी कंस्ट्रक्शन बनाया गया। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये बात न्यूज फॉर नेशन आज इसलिए दोहरा रहा है या कह रहा है कि जब से हमने नगर विकास विभाग के खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाया है, अब लोग निकलकर सामने आने लगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, हमसे मिलने लगे और कहने लगे कि यहां भी भ्रष्टाचार है, हम सबूत दे रहे हैं, आप खबर चलाइए। पता नहीं हमारी खबर को आप 10 देखते हैं या 10 लाख देखते हैं, लेकिन अगर एक व्यक्ति भी न्यूज फॉर नेशन की इस मुहिम के साथ कदम ताल करने के लिए आगे निकल आया तो इसे हम अपनी सफलता का सबूत मानते हैं। आज गया जी जिले के शेरघाटी नगर परिषद में भ्रष्टाचार को लेकर हम सामने आए हैं। हकीकत यह है कि हम सामने नहीं आए हैं, उसी इलाके के एक राजनीतिक दल के एक नेता जो कि पार्षद का चुनाव भी लड़ चुके हैं, वो अब इस विषय में मुखर होकर मीडिया से बात कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बड़ा वर्कआउट किया है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पहले। नाम है उनका विनय कुमार, शेरघाटी भाजपा के ये मीडिया प्रभारी हैं। अमूमन तौर पर जो नगर विकास में भ्रष्टाचार का आलम है, उसमें भ्रष्टाचार की पहली सीढ़ी होती है कि टेंडर उन्हीं को दो जिनसे आप मैनेज कर चुके हैं। ये हमने तकरीबन जो 15-20 के आसपास जो खबरें चलाई हैं, उसमें ये चीज हमने कॉमन पाया कि सबसे पहले टेंडर पार्टी ही मैनेज कर दो। और ये बात विनय कुमार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में और विनय कुमार के व्यक्तिगत रिसर्च में निकल कर आता है कि टेंडर जानबूझकर उसी पार्टी को अलॉट कराया गया जो पार्टी मैनेज थी। जय शिव कंस्ट्रक्शन, के इंटरप्राइजेज और सनराइज इंटरप्राइजेज, तीनों का रजिस्ट्रेशन 3 जगह से है। पटना से है, एक भाई साहब लद्दाख से हैं। लेकिन इन तीनों में कॉमन ये है कि इन तीनों को आईएसओ तीनों ने जो दावा किया है आईएसओ सर्टिफिकेट का, वो आईएसओ सर्टिफिकेट जारी होने का डेट तीनों का एक ही है। ये महासंयोग या दैवीय संयोग, ग्रह नक्षत्र का संयोग कहिए, कि तीनों को एक ही दिन में आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है। विनय कुमार तो एक कदम आगे बढ़ के कहते हैं कि इनके आईएसओ सर्टिफिकेट को आप नेट पे नहीं देख सकते हैं। मतलब वो इशारों में कहते हैं कि इनका ये सर्टिफिकेट भी जाली है। विनय कुमार ने न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जो हम बातें बता रहे हैं वो विनय कुमार के बिहाफ पे ही बता रहे हैं, बल्कि विनय कुमार ने नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को तमाम आरोपों के सबूत के साथ पत्र भी लिखा है। वो पत्र भी हमारे पास है और वो सबूत वाले पेपर भी हमारे पास हैं। विनय कुमार का आरोप है कि इसमें एक कंपनी जो है वो वहां के एक जूनियर इंजीनियर के पिता के नाम पर रजिस्टर्ड है और एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन का पता वहां के एक नगर विकास विभाग के शेरघाटी जो नगर विकास विभाग है वहां के एक पदाधिकारी के अपने निजी आवास से वो पता उनका टैली करता है। सेम पता है, कंपनी का पता और अधिकारी महोदय का पता एक ही है। अब आप कह सकते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा अपराध तो है नहीं भाई, हो सकता है कि वहीं वो कंपनी वाले भी रहते होंगे। अब आगे चलिए। इनका कहना है कि नगर विकास परिषद कार्यालय के सामने एक फाउंटेन लगा है, उस फाउंटेन में को लेकर जो भुगतान किया गया है और जो वास्तविक राशि है, इसमें एक बहुत बड़ा गैप है।
मैंने पूछा कि कितना बड़ा गैप है, ये कहे कि जांच के विषय है, मार्केट से जांच करा लीजिए कि ये फाउंटेन कितना में लगाया जा सकता है और इन्होंने जो भुगतान किया है उसकी जांच करा लीजिए। दूसरा ये कहते हैं कि शेरघाटी को चकाचक करने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए 70,000 स्क्वायर फीट दीवार पर वॉल पेंटिंग कराई गई है, लेकिन वॉल पेंटिंग जहां कराया गया वहां कराना ही नहीं था। शेरघाटी स्थित जीटी रोड के फ्लाईओवर के वॉल पर वॉल पेंटिंग कराया गया है और पप्पू विनय जी का कहना है, विनय कुमार का कहना यह है कि वो उस जगह पर वॉल पेंटिंग लगाने की जरूरत ही नहीं थी, वॉल पेंटिंग कहीं और कराना था। और इस मद में 1,14,20,000 रुपए का भुगतान हुआ है। विनय कुमार का कहना है कि यह काम किसी भी सूरत में 1,14,20,000 का नहीं है। वाटर एटीएम लगाया गया है जगह जगह पर। अब गांव के भी कस्बाई इलाके हैं वहां जहां भी नगर परिषद नाम की चीजें काम कर रही हैं, वहां पर आम लोगों की सुविधा के लिए वाटर एटीएम लगाया गया है। विनय कुमार का कहना है कि जो जिस कैपेसिटी का वाटर एटीएम लगाया गया है उसकी मार्केट वैल्यू 1.5 से लेकर 2.5 लाख के बीच में है, और जबकि भुगतान शायद 4 लाख से ऊपर का है एक वाटर एटीएम का। और इसी तरीके से विनय कुमार आरोप लगाते हैं कि ट्राई कलर लाइट हो या एलईडी डिस्प्ले हो, इन तमाम चीजों के मद में जो भुगतान की गई है और जो जेम पोर्टल पर उपलब्ध कीमत है, उन दोनों चीजों में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन एक बात पर ये बार बार जोर दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जिन फर्म को ये काम अलॉट किया गया है, जय शिव कंस्ट्रक्शन, के इंटरप्राइजेज और सनराइज इंटरप्राइजेज, इनके पास काम लेने के लिए जो जरूरी कागजात होने चाहिए थे वो कागजात भी इन तीनों कंपनियों ने जमा नहीं किए हैं। और एक कंपनी का तो रजिस्ट्रेशन मात्र 2 महीने पहले का है, जिसके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, जिसको पेंटिंग का काम दिया गया है। और ड्रिंकिंग वाटर फाउंटेन, ये काम जब अलॉट किया गया वो महीना था जुलाई का, और जुलाई में वहां के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ईओ ट्रांसफर हो चुके थे। फिर कैसे ये अलॉटमेंट, काम का अलॉटमेंट किया गया? 9 पार्टिसिपेंट्स थे कुल टेंडर में, 9 पार्टिसिपेंट्स है। एक्चुअली देखिए है नियम क्या कि नगर विकास परिषद जो भी टेंडर जारी करती है वो टेंडर जेम पोर्टल पे होता है, और जेम पोर्टल पे ही पार्टिसिपेंट्स अपना अपना कोटेशन कोट करते हैं। वहीं पर इनकी जरूर जो कंपनी की जो फर्म पार्टिसिपेट करती है उनके कागजात देखे जाते हैं, वहीं पर टेक्निकल बिड खुलता है और वहीं पर फाइनेंशियल बिड खुलता है। लेकिन इनका कहना यह है कि टेक्निकल बिड में जानबूझ के कुछ ऐसी शर्तें रख दी जाती हैं जिसके कारण जो अधिकारी से मैनेज कंपनी है उसी के पास वो उन शर्तों से संबंधित कागजात होते हैं और बाकी की छटनी हो जाती है। लिहाजा 9 कंपनियों ने अगर पार्टिसिपेट किया तो 3 को ही काम अलॉट हुआ। और जब मैंने पूछा कि आपकी तमाम बातों को हम कैसे मान ले कि सही है, तो इनका कहना यह है कि जो कंपनी जिसको टेंडर दिया गया, जो कार्यपालक पदाधिकारी है और जो मुख्य पार्षद हैं, तीनों का कॉल डिटेल्स उस समय से जांच हो जब टेंडर जारी होने के पहले से जब बातचीत चल रही थी। मतलब टेंडर, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि आज 26 अप्रैल है, आज अगर टेंडर जारी किया गया है तो इनका कहना है विनय जी का कि 1 महीना पहले से और 26 अप्रैल के 15 दिन बाद तक का कॉल डिटेल्स जांच लीजिए कि कौन ठेकेदार, किस पदाधिकारी, किस पार्षद के संपर्क में कितना था। अगर जरूरत से ज्यादा आप लोग आपस में इन लोगों की बातचीत हो रही है तो जरूर दाल में काला है। वैसे नगर विकास के भ्रष्टाचार का मेरा अनुभव ये कहता है, जितनी खबरों को मैंने पढ़ा है और जितनी जगहों की भ्रष्टाचार को मैंने नजदीक से देखा है, दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। यहाँ हद तो तब हो जाता है जब आप खबर चलाते हैं तो उसके बाद आपको भी प्रभावित करने की और आपको भी दोषी ठहराने के लिए हथकंडे अपनाए जाते हैं। कितनी गहरी साजिश है। आम जनता की कमाई सरकार प्रत्यक्ष तो दावा करती है कि हम लोगों के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं,
नगर विकास परिषद के अंतर्गत जो क्षेत्र हैं उसका लुक एंड फील हम बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन लुक एंड फील बेहतर करने के पीछे की जो कीमत अदा की जा रही है, एक का माल 6 में ले लो, ये सीधा सीधा लूट है। खैर, हम विनय कुमार को धन्यवाद देते हैं कि कम से कम न्यूज फॉर नेशन के जगाने के बाद एक व्यक्ति जागा, और न सिर्फ जागा बल्कि इसने विशिल बजा दी है। इस शख्स ने नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को चिट्ठी लिखा है, प्रमाण सौंपा है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज हम लोग जो प्रेस वार्ता बुलाए हैं, इसमें मुख्य रूप से 2 बातें हम करेंगे। पहला है, आपको नगर परिषद के सामने एक फाउंटेन लगाया गया है जिसका लागत है 11,80,000 रुपया, और दूसरा है आपको जो शेरघाटी आप देख रहे हैं, अभी आपके सामने नजर आ रहा है, जो जीटी रोड जो NHI के द्वारा बनाया गया है, उसमें ओवर ब्रिज का जो वॉल है, उस वॉल के पेंटिंग पर 1,14,20,000 रुपया के निकासी का फाइल तैयार किया गया है। इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, आपको हम लोग जो पेंटिंग का काम हुआ है उस पर, इसमें आप जैसा कि जान रहे हैं कि 1,14,20,000 की निकासी किया गया है। निकासी के लिए फाइल बढ़ाया गया है। ये है जय शिव कंस्ट्रक्शन, सनराइज इंटरप्राइजेज और KS इंटरप्राइजेज के नाम पर 3 बीड, इसमें 9 पुल वीडर भाग लिए थे, जिसमें 6 आदमी को कैंसिल कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया बिना कोई लिखित सबूत के, और 3 आदमी जो दिया गया है उसमें जो ISO प्रमाण पत्र जारी किया गया है, ये तीनों कंपनी का ISO प्रमाण पत्र एक डेट में जारी किया गया है, एक डेट में, जिसमें एक का एड्रेस है लद्दाख का, दूसरा शेरघाटी का, तीसरा है पटना का। तो इससे यह स्पष्ट पता चल रहा है कि ये जो जेम पर जो टेंडर हुआ है, ये बिल्कुल गलत तरीके से किया गया है, और ISO का प्रमाण पत्र नेट पर जारी नहीं है, उपलब्ध नहीं है। तीसरा इसमें एक मामला आ रहा है कि आपको इसमें जो वीडर है उसमें एक का जो एड्रेस है वो पटना का एड्रेस है, ऋचा प्रियदर्शनी जो यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी हुई, उनका ये है एड्रेस, इसको देख सकते हैं। जिस मकान में वो रहती है उसी मकान का एड्रेस ये दर्शा रहा है कि ये कंपनी जाली बनाया गया है, और ये कंपनी जाली बनाकर करोड़ों रुपया की निकासी की बात इन लोग कर रहे थे, जिसको हम एड्रेस है पटना का। ये ऋचा प्रियदर्शनी सन ऑफ श्री वेद प्रकाश पाठक, वार्ड नंबर 2 नियर, ये है ऑन रोड है मलिका रोड पोस्ट मलिकू बेस्ट अथी करके पटना का ही है, कार्यपालक पदाधिकारी का एड्रेस। तो ये कंपनी, ये जिससे साबित हो रहा है कि ये कंपनी जो है से जाली बनाया गया, और सबसे बड़ी बात है कि 18 तारीख को ये इसका टेंडर हुआ और 19 तारीख के प्री बिड के लिए बुला लिया गया। एक दिन नहीं, 18 तारीख को 5 बजे इसका टेंडर ये हुआ डिसाइड, और दूसरे दिन 19 तारीख को आपको प्री बिड के लिए बुलाया जाता है। कौन सी जल्दबाजी थी पेंटिंग में, और क्या लद्दाख की कंपनी और शेरघाटी की कंपनी और पटना की कंपनी का ISO एक ही दिन और एक ही तरह से जारी हुआ, एक ही डेट में हुआ, एक ही कंपनी के द्वारा लिया गया, और जिसको नेट पर नहीं डाला गया है, ये बिल्कुल जांच का विषय है, और इसमें करोड़ों रुपया का 12 न्यारा की बात किया गया। ये आपको पेंडिंग पर बात हुआ। दूसरा, आप देख रहे हैं कि फाउंटेन 11,80,000 का बनाया गया है। आप जानते होंगे यहाँ के एक जेई हैं अरविंद बाबू, जो नक्शा बनाने का काम करते हैं। इनके बेटा अभी मनमोहन कुमार हैं, जो जेई हैं नगर परिषद में, जो नक्शा पास करते हैं, अथोराइज हैं नगर परिषद के द्वारा। इनके नाम पर जय शिव कंस्ट्रक्शन बनाया गया और 11,80,000 का बिल दिया गया। इनका भी वही ISO है, इनका भी उसी तरह का
सारा एड्रेस जाली है। पैन कार्ड, कैंसिल चेक और पैन नंबर और आधार नंबर पर ये लोग पेमेंट निकासी कर रहे हैं, इसका बिल कर रहे हैं। जो फाउंटेन 3 से 4 लाख में होना चाहिए था वो 11,80,000 का फाउंटेन किया गया। 2 चीज़ पर है। इसी को लेके हमने पटना हाई कोर्ट में PIL दिया, जिसका आप लोगों को हम दे चुके हैं, आपको दिखा चुके हैं। PIL जो कल 23 तारीख को कल दाखिल हुआ है और इसमें PIL के माध्यम से सरकार के पास हम लोग बात पहुंचाएंगे, जांच की मांग रखेंगे। बड़ी घोटाला का साजिश है। ये तो 2 मामलों में हम लोगों ने पकड़ा, लेकिन अभी और बहुत सा मामला है। जैसे आप लाइट देख रहे हैं, लाइट का भी बहुत बड़ा मामला है। आप जानते हैं कि यहीं का NGO है, सरघाटी का ही NGO है और रिश्तेदार में NGO है जो करता धरता है नगर परिषद के, जो चला रहे हैं नगर परिषद, उनके रिश्तेदारी में NGO है और करोड़ों का टेंडर हुआ है। वो जेम पर अभी ब्लॉक कर दिया गया है, खुला नहीं। इसके अलावा LED लाइट का टेंडर, ओपन जिम का टेंडर, ये सब पर कंप्लेंट डाला गया हम लोगों के द्वारा, तब जाके ये रुका है, नहीं तो करोड़ों रुपया का निकासी हो जाता। ये अभी तक प्रमाणित हो चुका। इतना बड़ा घोटाला हुआ है जी, आपने पर्दाफाश किया, लेकिन नगर परिषद 28 वार्ड पार्षद हो गए हैं, तो क्या लगता है कि वार्ड पार्षद जाने में है और सम्मान धारण किए हुए हैं वार्ड पार्षद? अब ये 28 वार्ड पार्षद अगर नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं बोलेंगे। चूंकि हम भी चुनाव लड़े हैं, यहाँ से जनता के बीच में रहे हैं और आने वाले भविष्य में भी हम चुनाव लड़ेंगे और नहीं लड़ेंगे तो सक्रिय राजनीति में तो जरूर है। तो जनता के बीच में जब क्वेश्चन होता है कि इतने बड़े बड़े मामला हो रहा है, बहुत सा अभी आप देख रहे होंगे कि एक नाली भी बन रहा है, कोई नाली भी बनता है वो आपको बगैर वाटर लेवल का देख रेख किए हुए बन रहा है, गुणवत्ता का तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इस तरह की बहुत सा काम हो रहा है, उसमें वार्ड पार्षद नहीं बोल रहे हैं तो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन हम इसमें चुप रहे, ये औचित्य नहीं। बहुत से मामले में उद्योग विभाग से लाइसेंस नहीं, या फिर आप देख रहे हैं कि जेम पर जिस तरह से 12 न्यारा हुआ है जेम के नाम पर टेंडर करके, ये सब जांच का विषय है और जांच में बहुत बड़ी अनियमितता पाई जाएगी, ये मेरा मानना है। मांग हम आप लोग के माध्यम से सरकार तक भी, और हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी और DM साहब और कमिश्नर साहब को भी आवेदन दिए हैं और इसमें जांच का मांग किए हैं कि बहुत जल्द इसमें नगर परिषद पर के जो काले कारनामे हैं उसको जांच किया जाए। आप इसमें संलिप्तता मुख्य पार्षद और कार्यपालक पदाधिकारी का है, और क्या हो सकता है। वार्ड पार्षद तो सब बेचारे थुसिल हैं, कोई बोल नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये तो उन लोग की अंदरूनी मामला है, किस कारण से नहीं बोल पा रहे हैं। मैं विनय प्रसाद, मीडिया प्रभारी, गया जिला पश्चिम। हम पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए हैं। आगे भी न्यूज फॉर नेशन भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी इस मुहिम को जारी रखेगा। आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।